नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि कल की आगे की क्लास को कंटिन्यू ना करके अब तक के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज की इस क्लास में मैंने 25 क्वेश्चंस को शामिल किया है जो कि प्रीवियस परीक्षाओं पर बेस्ड हैं। तो चलिए कॉपी पेन उठा लीजिए, साइड में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को लिखते जाइएगा और अंत में अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। और हाँ, जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर एक आपसे रिलेटेड जो आपकी वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और एक प्यारा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे क्या होता है हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम नए नए कॉन्सेप्ट आप तक पहुँचाते रहते हैं। और इसकी जो PDF है वो आपके अपने जो टेलीग्राम चैनल है और सौरवेद ऑफिशियल नाम से, वो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसकी PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस शानदार क्लास को। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सेरेब्रल पैल्सी मतलब जो सेरेब्रल पैरालिसिस है एक गैर प्रगतिशील विकार है जो डैश को क्षति के कारण होता है। कहने का मतलब सेरेब्रल पैल्सी एक गैर प्रगतिशील है, नॉन प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, ये किस में क्षति के कारण होता है, किसमें शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें कोई अगर जो क्षति हो जाती है, इम्पेयरमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। तो क्या स्पाइनल कॉर्ड हो जाएगा या फिर ब्रेन हो जाएगा या फिर पेरिफेरल नर्व्स हो जाएगा या फिर मसल्स हो जाएगा? बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रेन। क्या हो जाएगा? ब्रेन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ब्रेन में ही क्या होती है, जो इंजरी होती है, जिसके कारण क्या होता है हमको दिक्कत देखने को मिलती है। कि सेरेब्रल पैल्सी एक गैर प्रगतिशील विकार है जो विकसित हो रहे मस्तिष्क की क्षति के कारण होता है। मस्तिष्क में क्या होता है, जो विकसित हो रहा होता है मस्तिष्क, उसमें अगर जो कोई क्षति हो जाती है जिसके कारण ये विकार देखने को मिलता है। सामान्यतः जन्म से पहले, जन्म के समय या फिर जन्म के तुरंत बाद यह देखने को मिलता है। और ये जो एक तरीके से मूवमेंट होता है, मांसपेशियों के टोन, यहाँ तक कि जो मुद्रा, मतलब कहने का मतलब जो पॉस्चर है, मोटर कार्य है, मतलब जो गामक कौशल हैं, उनको प्रभावित करता है। ठीक है, और ये जो क्षति होती है वो क्या होती है, मस्तिष्क में होती है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड में हो सकती है, परिधीय तंत्रिकाओं में होती है, जबकि मतलब हाँ, मांसपेशियों में नहीं होती है। ठीक है, इनमें नहीं होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड, परिधीय तंत्रिका, मतलब जिसे हम पेरिफेरल नर्व्स बोलते हैं, इनमें नहीं होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिस मॉडल में दो समूहों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं। मैंने यहाँ तक नीचे लिख भी दिया है कि किस शिफ्ट में पूछा गया है और किस डेट को पूछा गया है। ठीक है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सभी कोई मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित हैं। ठीक है, तो जिस मॉडल में दो समूहों को एक ही पाठ पढ़ाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं बताएंगे। क्या समांतर शिक्षण कहते हैं, या फिर एक शिक्षक एक सहयोगी कहते हैं, 1 टीच 1 सपोर्ट कहते हैं, या फिर स्टेशन मॉडल कहते हैं, यहाँ तक कि एक शिक्षक या फिर एक ऑब्जर्वर, मतलब कहने का मतलब जो अवलोकन करता होता है। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टीचिंग हो जाएगा, समांतर शिक्षण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका जो सोल्यूशन है वो मैंने यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के बाद मैंने सोल्यूशन को दे दिया है जहाँ पर ज़रूरी लगा मुझे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, समांतर शिक्षण में कक्षा को 2 भागों में बांटा जाता है। मतलब जो समांतर शिक्षण होता है, पैरेलल टीचिंग होती है, उसमें कक्षा को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है और दोनों शिक्षक एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर दोनों समूहों को एक ही पाठ पढ़ाते हैं। दोनों समूह एक ही पाठ को एक साथ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में विभिन्न, मतलब समावेशी शिक्षा में डैश, मतलब ए की जगह पे कुछ आएगा और मिलकर बी, मतलब ए और बी, मतलब ए मिलकर बी के लिए कार्य करते हैं। बताएंगे किसके लिए काम कार्य करता है। मतलब ए जो है वो
मिलकर काम करता है, किसके लिए काम करता है? तो क्या टीचर आईपी के लिए काम करते हैं, या प्रोफेशनल आईपी के लिए काम करते हैं, या प्रोफेशनल्स आईपी के लिए काम करते हैं, या फिर टीचर्स आईपी के लिए काम करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको मतलब आपके लिए होमवर्क है, और आप क्या करेंगे, उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये मैंने इसलिए क्योंकि आपको पता है और आप उसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इससे मोटिवेशन क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओह सॉरी, चलिए अब यहाँ पर बता ही दिया है, सॉल्यूशन आ गया उसका। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। टीचर्स क्या करते हैं, विशेष शिक्षक क्या करते हैं, आईपी बनाते हैं। आईपी मतलब इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, मतलब व्यक्तिगत शिक्षा एक तरीके से जो कार्यक्रम होता है, व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, टीचर्स स्पेशल एजुकेटर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षक, कहने का मतलब जो टीचर्स होते हैं, मिलकर व्यक्तिगत शिक्षा योजना बनाते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षक मिलकर आईपी बनाते हैं और लागू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? बताएंगे इनमें से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। क्या समानता, सहभागिता, बहिष्करण, या फिर विविधता का सम्मान? बताएंगे इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है। वो ऑप्शन नंबर ए जो कि समानता है, या फिर सहभागिता है, या बहिष्करण है, या फिर विविधता। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। तो मैंने समावेशी शिक्षा की, अगर जो आप लोगों ने समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की पूरी मैंने क्लासेस करा रखी हैं, अगर जो आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बहिष्करण। क्योंकि समावेशी शिक्षा में किसी भी बच्चे के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, वो किसी भी आधार पर हो। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मतलब ही होता है कि एक साथ दोनों बच्चे क्या करेंगे, बैठकर शिक्षण अधिगम करेंगे। ठीक है, तो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, तो बहिष्करण वहाँ पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवरोध समावेशी शिक्षा में कठिनाई पैदा करता है? कौन सा अवरोध समावेशी शिक्षा में कठिनाई पैदा करता है? बताएंगे कि संसाधनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, या फिर सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, या फिर तकनीकी सहयोग जिसे हम कहते हैं टेक्निकल सपोर्ट, या फिर पाठ्यक्रम की कठोरता। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा अवरोध, कौन सा बैरियर, विच बैरियर क्रिएट डिफिकल्टी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन सी डिफिकल्टी है, मतलब कौन सा एक तरीके से बैरियर है जो डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बताएंगे कौन सा हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पाठ्यक्रम की कठोरता। क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम की कठोरता। क्योंकि पाठ्यक्रम की जो कठोरता होती है वो एक तरीके से कठिनाई का काम करती है बच्चों के लिए। इसीलिए जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जो मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है, उसमें स्पेशल बच्चा भी बैठ के पढ़ता है, नॉर्मल बच्चा भी बैठ के पढ़ता है, और दोनों को कहते नहीं मद्देनजर रखते हुए, मतलब दोनों की एक तरीके से क्षमताओं को देखते हुए एक बीच का रास्ता बनाया जाता है कि इस बीच के रास्ते पर जहाँ पर दोनों बच्चे कोप अप कर सके वैसा रास्ता चुना जाता है। तो वो होता है समावेशी शिक्षा का एक तरीके से सिद्धांत होता है। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की कठोरता यहाँ पर लागू नहीं होती है। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस मतलब यहाँ तक कि जो मैंने क्लासेस करा रखी हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, चाहे वो सेरेब्रल पल्सी हो, अभी भी सेरेब्रल पल्सी ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी क्लासेस करा रखी हैं, अगर जो आपने नहीं देखी हैं तो आप उनको देखें, उनको समझें। जहाँ पर नोट्स बनाने की ज़रूरत हो वहाँ पर नोट्स बनाएं। ठीक है, वैसे भी मैं PDF शेयर कर देता हूँ। ठीक, तो आप क्या करेंगे, उनको वहाँ पर समझ सकते हैं। और जिसने ये क्लासेस देख रखी हैं तो उसका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, वो आप लोग खुद देख रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और हाँ, अंत में क्या करेंगे, आप अपना स्कोर कार्ड मतलब स्कोर आप ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना रहा 25 में से। ठीक है, तो विच प्रिंसिपल इंश्योर्स दैट लर्निंग एनवायरनमेंट एंड मटेरियल्स आर डिजाइंड टू बी यूजेबल बाई ऑल लर्नर फ्रॉम द बिगिनिंग।
क्या कह रहा है? कह रहा है कि कौन से प्रिंसिपल हैं जो यह इंश्योर करते हैं या सुनिश्चित करते हैं कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है, कहने का मतलब जो अधिगम इन्वायरमेंट है और जो यहाँ तक कि जो मटेरियल्स हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, मतलब जो डिजाइन किए गए एक तरीके से मटेरियल्स होते हैं टू बी यूजेबल बाय ऑल लर्नर्स फॉर द बिगनिंग। कहने का मतलब जो सभी लर्नर्स के लिए एक तरीके से ज़रूरी हो, मतलब सभी बच्चे उसमें क्या कर सकें, उनके लिए उपयोगी हो। तो क्या हो जाएगा? क्या यूडीएल हो जाएगा? हाँ, यूडीएल का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है। यूडीएल का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, जैसे आईपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। तो ये अभी सब क्या करेंगे, आप सब एक कोरा कागज़ ले लेंगे, उस पर साइड में लिखते जाएंगे, ठीक है। उसको पर डे क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रीड आउट कर लेना है, तो याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, ठीक है। तो यूडीएल का क्या होता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग होता है, जिसे हिंदी में सार्वभौमिक अधिगम डिजाइन बोलते हैं। और जब हम आईपी की बात करते हैं तो आईपी क्या होता है? इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम होता है, कि व्यक्तिगत शिक्षा योजना या फिर व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग हो जाएगा, या फिर डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस हो जाएगा, मतलब विभेदित शिक्षण हो जाएगा, या फिर व्यक्तिगत शिक्षा योजना हो जाएगा, या फिर शून्य अस्वीकृत नीति हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, ठीक है। हाँ, तो इस बार मैंने ऐड कर दिया है कि जो यूडीएल का सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षण का जो वातावरण है, यहाँ तक की जो सामग्री है और जो शिक्षण के तरीके हैं शुरू से ही इस प्रकार डिजाइन किए जाएं कि वे सभी शिक्षार्थियों द्वारा बिना किसी बाधा के उपयोग किए जा सकें। यह जो विविध सीखने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लचीला एवं समावेशी शिक्षण क्या किया जाता है? अधिगम प्रदान करता है, ठीक है। यूडीएल के जो मुख्य बिंदु हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि शुरू से ही समावेशन। कहने का मतलब यूडीएल का मतलब ही होता है कि कोई भी अगर जो वहाँ पर क्या इक्विपमेंट तैयार किया जा रहा है, कोई भी मटेरियल तैयार किया जा रहा है, तो वो हर एक बच्चा उसके साथ क्या कर सके, कोप अप कर सके, या फिर कह सकते हैं सामान्य भाषा में कि यूजेबल हो, हर एक बच्चे के लिए उपयोगी हो। ऐसे जो मटेरियल्स हैं या फिर लर्निंग स्किल्स हैं वो डिजाइन करता है कौन? यूडीएल। इसका मीनिंग ही होता है, ठीक है। इसके जो मुख्य सिद्धांत हो जाते हैं कि मतलब जो मल्टीपल मीन्स ऑफ एंगेजमेंट है, कहने का मतलब जो संलग्न के अनेक साधन, सीखने में रुचि और प्रेरणा बढ़ाना, और जो जानकारी को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत करना, मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। फिर है मल्टीपल मीन्स ऑफ एक्शन एंड एक्सप्रेशन, कहने का मतलब सीखने की जो जानकारी है उसको विभिन्न तरीकों से अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करना। ये 3 क्या हो जाते हैं? इसके मुख्य सिद्धांत हो जाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये पूरी की पूरी जो PDF है आपको अपने टेलीग्राम सॉल्व विद ऑफिशियल के जो टेलीग्राम चैनल है, जिसने अभी भी ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है? समावेशन होता है। क्या होता है? समावेशन होता है। क्या होता है? समावेशन होता है, समावेशन होता है, ठीक है। एकोमोडेशन का मतलब समावेशन होता है, ठीक है। तो एकोमोडेशन इन इंक्लूसिव एजुकेशन की मतलब क्या कह रहा है कि मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल, की मतलब नीचे जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं वो एक तरीके से एकोमोडेशन, मतलब जो एक तरीके से इंक्लूसिव एजुकेशन के समावेशन को के उदाहरण के तौर पर क्या करता है? दिखाने का काम करता है, ठीक है। कि मतलब ऐसा कौन सा नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनमें ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो इंक्लूसिव एजुकेशन में एजुकेशन को दिखाते हैं। तो क्या ये चेंजिंग द कंटेंट ऑफ करिकुलम हो जाएगा, या फिर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा टाइम फॉर आ स्टूडेंट ड्यूरिंग एग्जाम हो जाएगा, या फिर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सब्जेक्ट फॉर आ स्टूडेंट, छात्रों के लिए विषयों की संख्या कम करना, या फिर पाठ्य पुस्तकों को आसान पुस्तकों में बदलना। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि सीखने की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता या समायोजन प्रदान करना, ठीक है, बिना शिक्षण के लक्ष्यों या अपेक्षाओं को बदले। इसका उद्देश्य छात्र को समान अवसर और सफलता का अनुभव देना होता है, ठीक है। तो जैसे अतिरिक्त समय देना, बड़े अक्षरों में प्रश्न, या फिर शांत वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहायक उपकरण का उपयोग करना। तो क्या हो जाएगा एकोमोडेशन का? तो ये हो जाएगा पाठ्य पुस्तकों को आसान भाषा में। तो ये है पाठ्यक्रम की सामग्री बदलना, परीक्षा के दौरान छात्र को अतिरिक्त समय देना, छात्रों के लिए विषयों की संख्या को कम करना, पाठ्य पुस्तकों को आसान पुस्तकों में बदलना। तो इसमें मुझे दोनों लग रहे हैं ये, ठीक है, ये दोनों लग रहे हैं, ठीक है। हाँ,
तो इसको एक बार मैं फिर से कंफर्म कर लूँगा, इसमें दोनों होने चाहिए, ठीक है। मगर मुझे ज़्यादा सुटेबल ये लग रहा है ऑप्शन नंबर डी। फिर से देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, देख लेंगे कि ऐसे परिवर्तन या सहायताएं जो छात्र की सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाए, बिना सीखने के लक्ष्यों या अपेक्षाओं को बदले हुए, ठीक है। एकोमोडेशन का उद्देश्य छात्र को पाठ्यक्रम तक समान पहुंच देना है, ना कि पाठकों को बदलना। इससे छात्र स्वतंत्र और सफलतापूर्वक सीख पाता है, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है कि मतलब वे परिवर्तन है, एकोमोडेशन वे सहायक परिवर्तन है जो सीखने की बाधाओं को कम करते हैं ताकि छात्र शैक्षणिक कार्यों में भाग ले सके। जैसे अतिरिक्त समय देना, बड़े अक्षरों में प्रश्न पत्र, शांत वातावरण उपलब्ध कराना, सहायक उपकरण का उपयोग करना और पाठ्य पुस्तकों को आसान पुस्तकों में बदलना। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर, एक मिनट, हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी प्लस डी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण, मतलब जो असिस्टिव डिवाइस का उदाहरण है। तो निम्नलिखित समावेशी शिक्षा में अभी हमने यहीं पर पढ़ा था कि बड़े अक्षरों में प्रश्न पत्र, तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि मतलब लार्ज प्रिंट बुक्स या फिर ग्रुप डिस्कशन या फिर यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड या फिर फिजिकल पनिशमेंट। बताएंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में सहायक उपकरण का उदाहरण है। तो अभी हमने पिछले ही पढ़ा कि समावेशी शिक्षा के कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बड़े फॉन्ट वाली जो पुस्तकें होती हैं वो एक तरीके से क्या हो सकती हैं, उपयोगी होती हैं, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा में, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। और सहायक उपकरण वे विशेष साधन हैं या सामग्री या उपकरण या तकनीकें हैं जो किसी छात्र की सीखने की क्षमता या कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो ये क्या है, उदाहरण दिए गए हैं। ऐसे ही क्या ये क्वेश्चन ही पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनकी आपको लगातार प्रैक्टिस आपके अपने प्लेटफॉर्म सौरवेद ऑफिशियल पर कराई जा रही है। आप उनका आनंद उठाएं, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो ठीक है, तो आपका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन जिसे कहते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताते हैं कि आपने पुरानी क्लासेस हमारी की हैं कि नहीं की हैं। अगर जो नहीं भी की हैं तो अलग से पढ़ा होगा, और अगर जो इसका आंसर आपको पता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अरे दोस्तों, शायद इसमें ये जो PDF है वो अब पूरी की पूरी ऐड नहीं हो पाई है, तो जिसकी वजह से इसमें 25 के 25 क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं हो पाए हैं। एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, हाँ नहीं ऐड हो पाए हैं। चलिए मैं उनको दूसरी वीडियो में आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि ये PDF गलत ही अपलोड हो गई, तो उसमें हम क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए कोई नहीं, मिलते हैं नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।